हेलो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। इसका मतलब आपको आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम जरूर है। और आपको क्या, हर एक इंसान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा अक्सर आता है कि हमारी सैलरी आने से पहले ही या कहीं से पैसे आने से पहले ही उसका खर्च हो जाना तय हो जाता है। जैसे बिल्स या फिर घर के खर्चे, बल्कि सबसे बड़ा खर्च होता है हमारा खुद का खर्चा। काफी हद तक जब हमारी जेब में पैसा आता है तो हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए खर्च नहीं करते, बस जो मन में आया उसको खरीद लेते हैं या फिर जो कुछ भी अच्छा लगा उसमें अपना पैसा स्पेंड कर देते हैं और फिर उस चीज का हमें बाद में रिग्रेट भी होता है। तो दोस्तों, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे बताए हैं जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में लागू करते हो या फिर उन पॉइंट से कुछ सीखते हो तो आप डेफिनेटली अपने आप को और अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना पैसा जरूर खर्च कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है मैनेज योर मनी। दोस्तों, मनी को मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसे स्टार्ट करने की जरूरत है और आपको थोड़ी सी कमिटमेंट करने की भी जरूरत है। जब तक आप कमिटमेंट नहीं करोगे आप बिल्कुल भी अपना पैसा सेव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है पैसा सेव करने का, तो दोस्तों आपका एक ऐसा कदम है जो आपको फ्यूचर में दौड़ने तक की हिम्मत दे सकता है। सेविंग मनी आपको कर्जे जैसे ट्रैप में फंसने से भी बचा सकता है। तो दोस्तों, यही नहीं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे सिस्टमैटिक तरीके से सेविंग करते हो तो दोस्तों वो सेविंग आपको अमीर भी बना सकती है और आप अपने फाइनेंशियल गोल को टाइम पर भी अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर से आ रहा होगा कि भाई बताओ ना, फिर कैसे पैसा बचाना है और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि कितने से शुरुआत करनी है। तो दोस्तों, अक्सर हमारी सैलरी या फिर हमारे पास पैसे आते ही वो पहले ही बहुत से हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। या तो हमारे EMI बिल्स, या फिर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट हो, या फिर हमारे कोई खुद के खर्चे, या फिर हमने किसी से कोई छोटा मोटा उधार लिया हो। वो उन चीजों में हमारी सारी सैलरी और सारे पैसा खर्च हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद तक भी नहीं होती। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अगर सेविंग करनी है तो आपको कमिटमेंट तो करनी ही होगी। तो जहां तक हो सके आपको इनकम का मिनिमम 10% तो एवरी मंथ सेव करना ही होगा। आप इसको अपने खर्चों के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपके खर्चे कम है तो आप इसको 10% से 20% भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके खर्चे ज्यादा है तो आप इससे कम नहीं कर सकते हैं, यानी आपको कम से कम 10% तो अपना बचाना ही है। और दोस्तों, मुझे पता है कि ये आपके लिए इतना मुश्किल भी नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी सेविंग को किसी पिगी बैंक में नहीं रखना, क्योंकि पिगी बैंक में पड़े पैसे कभी ग्रो नहीं होते। इवन सेविंग बैंक अकाउंट में भी हमें इतने हायर रिटर्न्स भी नहीं मिलते। तो दोस्तों, आप इसके बजाय अपनी अमाउंट को लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड फंड एक टाइप का डेप्थ म्यूचुअल फंड है जो FDs, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आदि जैसे फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट में लगभग 4% पैसा लगाता है। अपनी सेविंग को हर महीने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करें और फिर देखिए कि यह फंड आपके लिए क्या जादू कर सकता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है रेगुलेट योर एक्सपेंसिव वाइजली, यानी अपने खर्चों को समझदारी से कंट्रोल करें। दोस्तों, अगर आप सैलरी पर ही अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो और मंथ का एंड आते ही अपने आप को पैसों के लिए स्ट्रगल करते पा रहे हो तो आप अपना खर्चा समझदारी से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। मे बी आपके बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जिनको आप बिना सोचे समझे खर्च कर देते हो। आप उन चीजों पर भी अपना पैसा स्पेंड कर देते हो जिनके बिना वैसे भी आपकी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन दोस्तों, इन खर्चों को रोकने का एक रास्ता भी है। ट्राई प्रिपेयरिंग अ बजट। आपको अपना बजट बनाना है, क्योंकि जब तक आपके पास बजट नहीं होगा तब तक आप अपने कैश फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक बजट आपको सिर्फ ये दिखाता है कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और उन पैसों को कैसे खर्च किया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने खर्चों को 2 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग लिखना होगा, यानी फिक्स्ड खर्चे और वेरिएबल खर्चे। एग्जाम्पल के तौर पर पहले हम देखते हैं कि फिक्स्ड खर्चे कैसे होते हैं। दोस्तों, फिक्स्ड खर्चे में आमतौर पर हर महीने सेम अमाउंट ही खर्च होती है, जैसे किराया या फिर EMI बिल्स या फिर किसी से आपने कोई उधार लिया हो उसका ब्याज। बल्कि दूसरी तरफ वेरिएबल खर्चे वो होते हैं जो हर महीने बदलते रहते हैं, जैसे आप कहीं बाहर डिनर करने जा रहे हो या फिर आपको कहीं मेडिकल रूप से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम महसूस हो रही हो, उस टाइम पर वो खर्चे होते हैं। या फिर आप हर महीने किराने का सामान लेने जाते हो, क्योंकि उस टाइम पर आपके खर्चे बढ़ते या फिर घटते रहते हैं। इस टाइप के खर्चों को वेरिएबल खर्चे कहा जाता है। तो दोस्तों, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या अर्जेंट है और क्या नॉन अर्जेंट है, क्या नेसेसिटी है और क्या लग्जरी है, कि आपके लिए क्या अवॉइडेबल है और क्या अवॉइडेबल नहीं है। दोस्तों, मैं आपको नेसेसिटी और लग्जरी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। दोस्तों, नेसेसिटी के अंतर्गत ऐसी चीजें आती है जो हर एक इंसान की बेसिक नीड होती है, जिसके बिना वो नहीं जी सकता, जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। जबकि लग्जरी का मतलब है कि उसके बिना आपका काम तो चल सकता है, लेकिन बस आपको वो चाहिए, उस चीज को लग्जरी कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने सामने अपने खर्चों से रिलेटेड पूरी लिस्ट अपने सामने पाओगे। ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप आखिर सबसे
सबसे पहले किन चीजों में अपना पैसा खर्च करना पसंद करोगे। लेकिन दोस्तों ये श्योर है कि अगर आप अपने बजट को अपने सामने पाओगे और उसमें आप देखोगे कि आपने किन किन चीजों पे अपना पैसा वेस्ट करा है और किन चीजों में आपने अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया है, तो दोस्तों जब आप अपने सामने इन दोनों चीजों में फर्क पाओगे तो दोस्तों फिर आप अपने आप से ही अपना कैश फ्लो जरूर से कंट्रोल कर पाओगे। तो दोस्तों यही वो 2 पॉइंट है छोटे से जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो और अपना कम से कम 10% अपनी सैलरी में से या फिर अपनी इनकम में से इन्वेस्ट करते हो या फिर बचाते हो, सेव करते हो, तो आने वाले टाइम में अच्छा खासा पैसा अपने पास सेव पाओगे। तो दोस्तों वो पैसा आपकी आगे बेसिक जरूरतों में काम आ सकता है, आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हम ऐसा ही कंटेंट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।